नमस्कार आदाब, आइए रूबरू कराते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की अहम खबर से। हम आपको बता दें कि कोरोना का अभी खतरा टला नहीं है और दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे फिर से निगाहें दवा विक्रेताओं पर लगी रहेगी, दवाइयाँ शॉर्ट ना हो, इस बाबत हमने बात है ज़िला मुजफ्फरनगर के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ज़िला अध्यक्ष सुभाष चौहान से। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। विगत 2 वर्षों में देखा गया है कोविड का दौर चला है और कोविड में सबसे ज्यादा जो निगाह लगी हुई थी और सबसे अति संवेदनशील अगर माना जा रहा था वो एक केमिस्ट था। तो ऐसे में खास तौर से कैसे फेस किया? देखिए, दवा व्यापारी कोविड काल में सब लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन एक दवा व्यापारी ऐसा था कि अपनी दुकान खोल के और घर घर तक, क्योंकि ड्रग विभाग ने सरकार का ये आदेश था, कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था, तो दवाओं को घर तक पहुंचाने का भी केमिस्ट भाइयों की जिम्मेदारी दी हुई थी। सब अपने घर थे, दवा व्यापारियों ने घर घर तक दवाइयां उपलब्ध कराई। ये सबसे बड़ी चौहान साहब, ऐसा भी खास तौर से समाचार मिल रहे थे हमके, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गई थी। देखिए, हो सकता है 2% लोग कर रहे हो, लेकिन 98% लोगों ने ऐसा नहीं किया। किसी ने, क्योंकि मैं भी एक दुकान पर गया था तो वहां फ्री दवा का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, और माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और मैं स्वयं शहर में पूरे में घूमे और लोगों का मेडिकल स्टोरों ने 15% का डिस्काउंट चस्पा कर दिया था। कुछ अति महत्वपूर्ण दवाइयाँ थी खास तौर से जो कोविड के लिए थी, उनकी शॉर्टेज देखी जा रही थी। उसकी वजह आप लोग बने या फिर कंपनी थी या क्या था? देखिए, ऐसा शॉर्टेज ना, कंपनी थोड़े दिन शॉर्टेज रही, लेकिन हमने अपने उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से कंपनियों के से वार्ता करके जो कुछ मेडिसिन इस टाइप की थी, कुछ पीरियड में शॉर्ट रही, उसके बाद शॉर्ट नहीं आ सकते हैं, कोई वेरिएंट आ सकता है कोविड का। इसके साथ साथ इलेक्शन भी है, ऐसे में दवाइयाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रूप से अहम है। तो क्या ऐसे में आने वाले वक्त में आम आदमी को बड़ी आसानी से सुविधाएं मिल जाए दवाइयों की, ऐसी कोई आप इंतजाम कराएंगे? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में, चाहे दवा से लेके हो, चाहे सरकार से लेके हो, या जिला प्रशासन से लेके हो, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि एक साथ इतना मारामारी का माहौल रहेगा। लेकिन आज की डेट में प्रशासन, सरकार और दवा व्यापारी सब पूरी तैयारी के साथ हैं। दवा का भरपूर स्टॉक है, कुछ स्टॉक तो पुराना ही पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं निकला है, और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई दवाई का अभाव रहेगा। क्या आपके उद्देश्य हैं, कार्य और कैसे काम कर रही है? मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन यहाँ की काफी पुरानी संस्था है। मेरे से पहले यहाँ प्रमोद मित्तल जी जिला अध्यक्ष थे। उस 3 साल से मैं इस संस्था का जिला अध्यक्ष हूँ। तो बताइए चौहान साहब, खास तौर से कुछ संस्थाएं जब बनती हैं तो उसके अंदर भी विवाद की स्थिति ज्यादा देखी जाती है। तो क्या आपके यहाँ भी हमें सुनने को मिला है विवाद? तो देखा गया है जनपद मुजफ्फरनगर में भी महामंत्री को लेकर खास तौर से। नहीं, हमारे यहाँ महामंत्री का विवाद चल रहा है। हमारी महामंत्री हमारे साथ 1 साल पहले आए थे, उसके बाद से ही महामंत्री पूरी कार्यकारिणी को लेकर कुछ विवादों में रहते हैं। महामंत्री एक्चुअली कई संस्थाओं में, ये 20-25 साल पुराने महामंत्री हैं, हर संस्था में रहा है और हर एक के साथ कुछ न कुछ इनका विवाद रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही रहा, क्योंकि 1-2 महीने ठीक चलते हैं, उसके बाद ये सभी दवा व्यापारियों ने और कार्यकारिणी ने निर्णय लिया, इनको समझाने की कोशिश की कि भाई उगाही मत करो, जिसका लिया है उसका देने से काम चलता है। पूरी कार्यकारिणी ने इनकी शिकायत ओसीडी यूपी को की, महामंत्री जी को की 21/6/2021 को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ओसीडी यूपी के हमारी महामंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने भाई कार्यकारिणी की कोर मीटिंग हुई 6 महीने से, न तो किसी मीटिंग में आ रहे थे, न अपने जिम्मेदारी निभा रहे थे, संगठन विरोधी कार्य कर रहे थे। तो हमारे यहाँ सब संबंधी से निर्णय लिया गया कि इनको कार्यमुक्त किया जाए। अब ऐसे में ओसीडीयूपी की क्या वो चल रही है, वो किसके साथ है, किसका साथ? ओसीडीयूपी देखिए, डॉक्यूमेंट्री हमारे साथ ही है, लेकिन अभी 7 तारीख को हमने उनको अवगत भी कराया था कि यहाँ हमारे महामंत्री महोदय ने यहाँ दवा व्यापार मंडल करके एक नया संगठन बनाया है, तो वो उसी प्रोग्राम में भाग लिया उन्होंने। हमने उनसे वार्ता भी की, मैंने कि भाई साहब 7 तारीख का आपका प्रोग्राम है, हमारे संज्ञान में नहीं है। सरकार में क्या आपकी कोई समस्या ज्यादा सामने आई है? देखिए, ऑनलाइन का, मौजूदा सरकार में ही ऑनलाइन की बहुत बड़ी समस्या है। इसका विरोध भी किया था, भारत बंद भी हुआ था 2 साल पहले, और लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उसको नहीं माना है। कुछ कोर्ट के आदेश भी हैं। अब ये टाटा, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, तो दवा व्यापारी के साथ तो समस्याओं का अंबार रहता है।
अति महत्वपूर्ण दवाइयाँ थी, खासतौर से जो कोविड के लिए थी, उनकी शॉर्टेज देखी जा रही थी। उसकी वजह आप लोग बने या फिर कंपनी की, या क्या था? देखिए ऐसा शॉर्टेज ना, कंपनी थोड़े दिन शॉर्टेज रही, लेकिन हमने अपने उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से कंपनियों के से वार्ता करके जो कुछ मेडिसिन इस टाइप की थी, कुछ पीरियड में शॉर्ट रही, उसके बाद शॉर्ट नहीं। अपने संगठन के जो आपके साथी हैं कितने करीब होंगे इसमें? हमारी कार्यकारिणी 29 लोगों की है। 29 लोगों की। हाँ, एक कार्यकारिणी है। वो उनका क्या नजरिया है? सब एकजुट है, एक साथ है, या उनमें भी बिखरा हुआ है? नहीं, सब साथ। वो सब एक साथ। तो क्या कहना चाहेंगे खास तौर से आप एक जनपद वासियों से कि ड्रग्स अपनी एसोसिएशन की ओर से, क्योंकि निगाहें तो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में दवाइयों पर ही जाती है। मैं अपने मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष होने के नाते अपनी कार्यकारिणी की तरफ से सब आश्वस्त कराता हूँ पूरे जनपद को कि दवाइयों की कोई भी समस्याएं नहीं होने देंगे हम। और किसी को कोई अगर व्यक्तिगत भी समस्या है तो मेरा मोबाइल नंबर है, सबके पास है, हर व्यापारी के पास है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। दवाओं की कोई कमी नहीं है और कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे सुभाष चौहान, जो कि जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के। उन्होंने एक संदेश भी दिया है, साफ कहा है कि कोविड के दौरान जो पिछला चला गया वक्त, उस वक्त भी उनकी सेवाएं थी और उन्होंने हर आसानी से सुविधा दी है। लेकिन उन्होंने इस बार दावा किया है कि आने वाले वक्त में सभी तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी को भी दवाई की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ साथ वो स्वयं भी अपनी संस्था के साथ कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया गया। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्था है जनपद मुजफ्फरनगर जैसे जिले के अंदर। और जब कोविड का दौर हो, जहां पर दवाइयों की मारामारी भी हो सकती है, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में उनका ये भरोसा, ये कहना यकीनन एक सराहनीय कदम है। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। मेरे साथ आरिफ शीश मेहंदी, चीफ एडिटर बाहर और बेंच न्यूज टुडे।